औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़िल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा उसका फर्स्ट टॉपिक है। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, और आज हम उसका एक फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 7.1 जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कल तक हमने बात की थी जी कि सेल्स के अंदर होते हैं रिएक्शंस, और वो उनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन RED हम रिडक्शन से लेते हैं, OX हम ऑक्सीडेशन से लेते हैं, तो इनको मिला के हम कहते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? ये कल हमने कल की वीडियो में देखा था कि ये कौन से हो गए, रीडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो इनको हम क्यों एक साथ क्यों लिखते हैं? इस वजह से कि ये दोनों, कल भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन वेदर जो है ये अगर स्पॉन्टेनियस होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियसली भी अगर होते हैं। स्पॉन्टेनियस होते हैं और दूसरा क्या होते हैं जी, नॉन स्पॉन्टेनियस के। स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होते हैं इनके लिए हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये अच्छा, दोनों में क्या होता है जी? कल हमने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हम फर्ज करें हमारे पास दो जो हैं वो स्पीशीज़ हैं, वेदर एटम्स हैं, आयंस हैं, जो भी हैं। हम जब उनको एक वायर के ज़रिए अलग करते हैं तो क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं एक से, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स B। इसका मतलब है A ने इलेक्ट्रॉन दिए और ये इलेक्ट्रॉन A से निकले, A के एटम से, और ये कहाँ पे जा रहे हैं, B के। यानी A जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और B जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस में भी यही होता है कि जब हम इसको सोर्स कोई देते हैं, यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल बैटरी के ज़रिए, तो क्या होता है कि यहाँ से ये छीनता है इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ से पुश कर देता है उन इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स, बैटरी जो है वो उसको पुश कर देती है टुवर्ड्स B। यानी दोनों सूरतों में यहाँ से A से यहाँ पर क्या हो रहा है जी, ये यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि ये A जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे B पे क्या हो रहा है जी, B के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस में भी यही हिसाब है कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ A से हो रहा है और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हमेशा ये होता है कि ये जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होता है, जितना लॉस होगा एक का उतना ही दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है दूसरा B ने उतने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, उतने ही गेन किए। दोनों में, स्पॉन्टेनियस में भी यही होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में भी, कि एक स्पीशीज या एक एटम या एक आयन भी हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा जो है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे रिडक्शन। दोनों सूत्रों में यही होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके निमोनिक्स भी बनाए जा सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ये दोनों मिक्स अप ना हो। जैसे है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, तो हम लॉस का L ले लेते हैं, हम इसका निमोनिक बना रहे हैं, इसका L ले लें, और यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए हम E ले लेते हैं और ऑक्सीडेशन के लिए हम O। तो आपने ऑक्सीडेशन के लिए लियो का लफ्ज़ याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के लिए भी ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन के लिए G, इलेक्ट्रॉन्स के लिए E और रिडक्शन के लिए R। तो हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए हमारे निमोनिक बन गए कि ऑक्सीडेशन के लिए लियो और रिडक्शन के लिए गर।
लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन के लॉस और उसके गेनिंग से जो हम टर्म हमारे पास आती है वो क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में, यानी जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron lost is equal to number of electrons gain। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, हमने पहले भी पढ़ी हुई है पिछले चैप्टर्स में। जैसे सोडियम क्लोराइड के बनने को हम ले लेते हैं NaCl। तो NaCl कैसे बनता है, एक एटम सोडियम का एक जो है इस क्लोरीन से मिलता है तो ये क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। यहाँ पे सोडियम के जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वेकेंट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह क्लोरीन के कितने होते हैं, यहाँ पे 7 होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है जी, ये अपने इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी जो इनर शेल है वो पहले से कंप्लीट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो ये क्या बना देते हैं जी, इस आयंस बना देते हैं। यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव निकल गया तो पीछे +1 रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। इसी तरह Cl जो है ये गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मजीद आ गया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करेंगे जी, इसको यहाँ से हम देखेंगे कि इस यहाँ से सोडियम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब हम पहले क्लोरीन को देख लेते हैं जी, क्लोरीन का कैसे आता है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसके ऊपर गेन किया, यानी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इसका क्या ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहाँ पे इसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिया, यानी सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम का जो है आयन बन गया। लेकिन केमिस्ट्री में हम इस तरह की इक्वेशन लिख नहीं सकते, जब इक्वेशन लिखते हैं तो हम हमेशा उसमें पॉजिटिव साइन लिखते हैं, नेगेटिव नहीं आता। तो ये जो है हम इस तरह नहीं लिख सकते, बल्कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इस इक्वेशन को हम यूं लिखेंगे कि इसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिव बन गया और इसके एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया वो इसने गेन कर लिया। तो ये जो हम ये दोनों हैं, ये इनको हाफ रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ये कौन से रिएक्शंस हो गए, हाफ रिएक्शंस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लोरीन ने क्या किया जी, क्लोरीन ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। यहाँ पर जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्लोरीन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। जबकि सोडियम ने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन की क्या होगी, रिडक्शन, और सोडियम की क्या हो गई, जब हम इसको, ये हाफ रिएक्शन है, जब हम फुल लिखेंगे तो इस तरह Na+Cl तो NaCl बन जाता है।
तो सोडियम क्लोराइड की मिसाल एग्जांपल आपने देखी, इसमें जो है सोडियम ऑक्सीडेशन हो जाती है और क्लोरीन की रिडक्शन हो जाती है। तो हम इस तरह कहेंगे कि सोडियम जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और क्लोरीन क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहाँ पे रिडक्शन होती है तो क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये एक डेफिनेशन है। इसके अलावा भी हम डिफरेंट तरीके से इसकी, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मुख्तलिफ तरीकों से हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो बाकी की डेफिनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज़।